नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार शर्मा। मेरे साथ आज हैं अभिषेक यादव सर और राकेश केंद्रा सर। तीनों निकल चुके हैं एक ट्रूथ की तलाश में। एक ऐसा ट्रूथ जो बचपन से लेके आज तक जिसे मैं ढूंढना चाहता था, ढूंढने की इच्छाएं थी मेरे अंदर। जानना चाहता था वाकई ये अघोर क्या है। क्या अघोरी इंसान के कपाल स्कल में अपना खाना खाते हैं, पानी पीते हैं? क्या वाकई में अघोरी नरभक्षी होते हैं, इंसानों के मांस खाते हैं? आखिर ये किस चीज़ की तलाश करते हैं? इनको जानने के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस थे। फर्स्ट, या तो मैं गंगा, यमुना या काशी को जाऊं और उन अघोरियों से मिलूं, या मैं शमशान के किनारे घने जंगलों में इन अघोरियों की तलाश करूं। सत्य की तलाश आसान नहीं होता। इसके लिए मुझे इन घने जंगलों से होकर गुजरना होगा। सत्य की तलाश में हम इस सत्य को भी जाने कि प्रकृति जीने का हक सभी को देती है, चाहे वह मानव हो या कोई अन्य जानवर। इन अघोरियों में इतनी यथाशक्ति आती कहाँ से? जानने के लिए हम जंगलों से आगे बढ़े और आगे बढ़ने पर मुझे उस ट्रूथ का थोड़ा सा क्लू मिला। नेचर का क्रूरतम रूप देखने को मिला। सच है, घास को खरगोश खाता है, खरगोश के अजगर खाता है। फूड चेन जो कि शाश्वत सत्य है, नेचर में देखने को मिलेगा।
यहाँ से हम तीनों उस सत्य की तलाश के लिए अघोर आश्रम को गए। मैंने सुना था कि जो अघोर आश्रम होता है वह जंगलों के बीचों बीच होता है। ये जो आश्रम है वो बिल्कुल जंगलों में एक खूबसूरत सी तालाब के किनारे बसा ये अघोर आश्रम। मेरे मन में जो प्रश्न थे, जो क्वेश्चंस थे, उन सब को दूर करने के लिए काफ़ी था या नहीं, जानने के लिए हम तीनों कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अंदर अघोर पंथ हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है और इसके पालन करने वाले अघोरी के नाम से जाने जाते हैं। इस पंथ के प्रवर्तक स्वयं भगवान अघोरनाथ यानी शिव हैं। अघोर विश्वास के अनुसार अघोर शब्द मूलतः दो शब्दों से मिलकर बना है, ओ और घोर। इसका अर्थ है घोर ना होना, अर्थात सहज और सरल है। अघोरी साधक इतने सरल और सहज होते हैं कि वह नर मुंड की मालाएं पहनते हैं। देखने में थोड़ा सा वियर्ड लगता है, लेकिन शाश्वत सत्य यह है कि हमारा जो शरीर है पंच तत्व से मिलकर ही बना है और इन पंच तत्वों से घृणा किस बात का। ये बातें वे भली भांति जानते हैं और इसका प्रमाण हमें इस आश्रम में देखने को मिला। एक दूसरे के जान के दुश्मन कुत्ते और बिल्ली, बिल्ली और मुर्गे मुर्गियाँ आपस में सरल, सहज और सौहार्दपूर्वक एक साथ बड़े ही खुश होकर रहते हैं। अघोर संप्रदाय के साधक समान दृष्टि के लिए नर मुंडों की माला पहनते हैं और नर मुंडों को पात्र के तौर पर प्रयोग भी करते हैं। चिता के भस्म का शरीर पर लेपन और चिताग्नि पर भोजन पकाना इत्यादि सामान्य कार्य हैं। अघोर दृष्टि में स्थान भेद का भी डिफरेंस नहीं रखते, अर्थात महल और श्मशान घाट इनके लिए एक जैसे होते हैं। इस आश्रम के केयर टेकर से हमारी मुलाकात हुई और हमने बहुत सारे रहस्यों को जानने की कोशिश किया। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे, फिर भी उन्होंने हमें जो जानकारियाँ दी काफ़ी आश्चर्यजनक और किफ़ायती लगा। आश्रम के केयर टेकर ने मुझे बताया कि ये अघोर आश्रम साधना का केंद्र नहीं है, यह एक शिक्षा का केंद्र है। आप अपने प्रश्न का उत्तर काशी के उन गलियों में ढूंढ सकते हैं।